हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टी स्टार थ्रेडिंग। जैसा आप सामने देख पा रहे हो, ये मल्टी स्टार थ्रेडिंग होता है। इसको किस तरह से बनाते हैं, इसके प्रोग्राम आपको बना के दिखाएंगे और इसकी पूरा प्रोसीजर समझाएंगे, इसमें क्या क्या कैलकुलेशन होती है। प्रोग्राम तो ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, बस एक दो कैलकुलेशन है, उनका ध्यान रखना होता है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ भी जाएगा। आप सामने देख सकते हो, जैसे ये हमारी एक ड्राइंग बनी हुई है M40x2 और 50 mm लेंथ में हमें इसमें थ्रेडिंग करनी है। ये हमारा जो सिंबल सामने दिख रहा है ये हमारा 2 स्टार के लिए होता है और ये होता है हमारा 3 स्टार के लिए और ये 4th स्टार थ्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या क्या अंतर होता है और किस लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताएंगे। आप एक बार इसको समझ सकते हो। ठीक है, ये जो 2 स्टार थ्रेड होती है आमने सामने कटती है। इनको जो स्टार का मतलब यही है कि जैसे दो मुंह की चूड़ी भी बोलते हैं इनको, या जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 2 जगह से होता है थ्रेडिंग का। तो उस तरह से इनको हम 2 स्टार 3 स्टार या 4th स्टार या और भी मल्टीपल आगे जितने भी हम उसको बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी आपको एक तरीका समझ में आ जाना चाहिए, तो वो हम आपको आज बताएंगे किस तरह से इसकी थ्रेडिंग होगी। ठीक है, तो आप इसमें हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसका प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें एक मेजर डाया की ज़रूरत पड़ेगी कोई थ्रेडिंग करने के लिए। हमारी पिछली वीडियो है उनमें भी आपने देखा होगा, सारी कैलकुलेशन सेम ही रहेंगी, बस एक दो चीज़ों का अंतर है। ये बेसिकली जो हमारी जो ये थ्रेडिंग होती है ये लीड के ऊपर डिपेंड करती है। सारी लीड की कैलकुलेशन करनी है एक एक्स्ट्रा इसमें। ठीक है, उसको ध्यान से समझ लेना। और बाकी एक इसमें जेड का फंडा रहता है, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, एक मेजर डाया कैलकुलेट कर लेते हैं। जो सामने दिख रहा है M40x2, तो मेजर डाया तो हमारा यही हो जाएगा जो M40 है, मतलब 40 mm का। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा मेजर डाया 40 mm का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमें पिच की ज़रूरत पड़ेगी। पिच हमारे सामने दे रखी है 2 mm की, तो पिच हो जाती है इसमें 2 mm की। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, हमें एक इसका माइनर डाया निकालना होता है। माइनर डाया क्या रहेगा और एक इसकी थ्रेड की हाइट क्या रहेगी, वो चीज़ें और कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो पहले हमें इसकी थ्रेड की हाइट है उसको निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितनी है। तो उसको निकालने के लिए क्या है, हमें जैसे इसकी जो थ्रेड की हाइट रहती है उसको P से डिनोट करते हैं। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.61 या 62 या 64 तक आप ले सकते हो, जो भी लेना। फॉर एग्जाम्पल हमने 0.6 ही ले लिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाता है 0.6 इंटू 2, तो ये 1200 mm के आसपास, 1200 माइक्रोन के आसपास निकल कर आ जाती है। तो हमारी जो P है वो हो जाती है 1200 माइक्रोन। ठीक है, इसके बाद में जो चीज़ की जरूरत पड़ती है, हमें उसका माइनर डाया निकालना होता है। माइनर डाया निकालने के लिए क्या है, जो हमारी P है ये एक साइड की हाइट होती है, इसको हम क्या करेंगे, अगर हमें दोनों साइड की हाइट चाहिए तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो उसको मेजर डाया में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा माइनर डाया निकल कर आ जाएगा। माइनर डाया निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनर डाया के लिए जो मेजर डाया है, मेजर डाया में से माइनस कर देंगे। जो हमारी ये P आई है इसको 2 से गुणा करके उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मेजर डाया हमारा 40 है, P हमारी 1200 माइक्रोन है, और इसको 2 से गुणा करने पे ये हमारा 2400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 40 चलता रहेगा, तो यहाँ पर ये हमारी आ जाएगी 37.6 का आसपास निकल कर आ जाएगा हमारा माइनर डाया। ठीक है, इन चीज़ों की हमें इसमें ज़रूरत थी। अब इसमें एक चीज़ और है, हमें इसमें एक लीड को और निकालना होता है। जो हमारी थ्रेडिंग होती है वो लीड के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ तक कि कैलकुलेशन सिंपल है, वो हमने पहली थ्रेडिंग में करी है, जो पहले प्रोग्राम पढ़े होंगे थ्रेडिंग के, उनमें भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है लीड। लीड का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ये है दो स्टार की चूड़ी है, तो इसको क्या करेंगे, 2 स्टार की चूड़ी काटने के लिए बेसिकली होता क्या है, जैसे हमारी इस तरह की कोई चूड़ी है। ठीक है,
ये हमारी सिंगल स्टार्ट एक चूड़ी है। अगर हमें 2 स्टार्ट की चूड़ी काटनी है तो हमें यहाँ पर भी इसमें चूड़ी चाहिए, ठीक है। तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, लीड को निकालने के लिए क्या होता है, अगर हमें 2 स्टार्ट की थ्रेडिंग करनी है तो उसकी लीड होगी हमारी, जैसे हमारी पिच है, ठीक है, 2 mm की, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर ये हमारी 3 स्टार्ट है तो इसको हम 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और अगर 4 स्टार्ट की लीड है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो पिच रहेगी उसको 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तब आप ये समझिए इसकी जो लीड हो जाएगी 2 mm वाले के लिए, जो 2 स्टार्ट की चूड़ी है उसके लिए 4 की लीड हो जाएगी, और इसके लिए हमारी 6 की लीड हो जाएगी, और इसके लिए हमारी 8 की लीड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी लीड होती है। लीड का मतलब यही होता है कि जितना हमारा इसमें चूड़ी है वो आसानी से इसमें फिट हो जाए एक दूसरे में। तो 2 mm की पिच ही रहेगी यहाँ से यहाँ तक की, तो उसमें बीच में ये गुतानी होती है। जैसे मान के चलो इस तरह से कोई चूड़ी कट रही है तो हमें यहाँ पर भी चूड़ी चाहिए, तो उसके लिए हमें उन दोनों चूड़ियों के बीच का गैप तो 2 mm आना चाहिए, लेकिन वो जो सिंगल लाइन पे चल रही है उसके बीच का गैप डबल हो जाएगा अगर 2 स्टार्ट है, और अगर हमारी 3 स्टार्ट है तो वो 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये लीड को हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे इसके लिए हमारी लीड हो जाएगी 4 mm की, इसके लिए हो जाएगी 6 mm की, और इसके लिए हो जाएगी 8 mm की, ठीक है। तो बस यही फंडा था इसका। अब बाकी इसका एक प्रोग्राम बना के आपको दिखाते हैं उसमें किस तरह से इनका यूज होगा, और इसमें एक जेड का फंडा रहता है, उसको भी आपको आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं G76 में या 78 में या 92 में, इन सब का एक ही फंडा है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अब आप इसको यहाँ पर एक प्रोग्राम समझने की कोशिश करो, ठीक है। एक प्रोग्राम लेते हैं हम G76, उससे पहले आपको शुरू से लाते हैं। जैसे एक प्रोग्राम नंबर बनाया हमने O001, ठीक है, ये हमारा होम पोजीशन के लिए हो गया। उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम नंबर हो गया। उसके बाद में G28 U0.0 W0.0, ठीक है, ये होम पोजीशन के लिए हो गया। उसके बाद में कोई भी हम टूल सेलेक्ट कर लेंगे, G0 G40 P0101, ठीक है। उसके बाद में स्पेंडल की रोटेशन दे देंगे G97 S800 M03, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसके पास लेकर आएंगे, G0 X50 Z 10 mm, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा ये है कि यहाँ पर आके मशीन रुक जाएगी थोड़ा सा थ्रेडिंग काटने से पहले। अब जो इसकी पोजीशनिंग है उसका फंडा रहता है, एक तो इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहता है और एक हमारी इसके लीड का रोल रहता है। तो इसमें अब हमें इसकी जो पोजीशन देंगे, जैसे G0 ये 40 mm की है हमारा थ्रेडिंग का डाया, तो इसके लिए हमने 42 ले लिया, और इसको हमने मान के चलो 2 mm पहले रोक लिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Z 2.0, तो यहाँ पर आके रोक लिया। अब आप ये जो हेडर है इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम को 2-3 बार डालना पड़ेगा और उसको आपको समझने में आसानी होगी। मेन चीज़ है यहाँ तक का, तो ऊपर का तो इतना कोई रोल है नहीं, जो ये मैंने मिटा दिया है। बेसिकली जो रोल होता है हमारा वो इस लाइन का होता है, एक तो जो ये है, और एक इसकी लीड का रोल होता है, ठीक है। तो इस लाइन को मैं उठा के ऊपर लिख देता हूँ और फिर वहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा था G0 X में 42.0 Z 2.0, ठीक है, 2 mm पहले रोक लिया है। अब यहाँ पर एक G76 का प्रोग्राम बना लेते हैं, G76 P0 0 0, या यहाँ पर आप P02 भी डाल सकते हो, P02 0 0 6 0, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पर डाल दिया Q, जो हमारा मिनिमम कट होता है, और उसके बाद में R की वैल्यू डाल दी फिनिश कट के लिए, मान के चलो 20 माइक्रोन डाल दी, ठीक है। ये P02 ये 02 है, ये हमारा उसका रिपीटिंग पास हो जाता है, ये चैम्फरिंग माउंट हो जाता है, ये हमारा थ्रेडिंग एंगल है, तो ये हमारा मिनिमम कट है। उसके बाद में हमारा ये लास्ट कट के लिए जो हम मेटेरियल छोड़ जा रहे हैं वो है, जो अलाउंस समझ सकते हो, फिनिशिंग अलाउंस, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, जो दूसरी लाइन होगी उसमें G76, उसके बाद में डालेंगे हम इसमें X की वैल्यू जो हमें माइनर डाया डालना होता है 37.6 है, उसको डाल देंगे 37.6। उसके बाद में Z की वैल्यू डाल देंगे, इसमें Z की वैल्यू हमारी 50 mm है, ठीक है। उसके बाद में इसमें डालेंगे हम P की वैल्यू, P हमारी कितनी निकल के आई थी 1200 माइक्रोन, ठीक है। उसके बाद में एक Q की वैल्यू होती है हमारी, जो हमारा फर्स्ट कट होता है, मान चलो हमने 100 माइक्रोन ले लिया। और उसके बाद में हमारा आता है फीड हमको कितनी लेनी है, अगर 2 स्टार्ट की चूड़ी काटनी है तो 4 mm की, ठीक है।
ये आप यहाँ तक समझो। स्पीड ले ली हमने 4 mm की, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये होता है हमारा, क्या होता है, पहला प्रोग्राम रहता है, उसको तो हमें ऐसे ही चलाना होता है, उसमें तो कुछ भी चेंज करना नहीं है, बस एक लीड को चेंज कर देते हैं। जो हमारा जो पीछे है उसको डबल कर देंगे, 2 स्टार्ट की काटनी है, अगर 3 स्टार्ट की काटनी होती है तो हम इसको 3 गुना करके 6 कर देते हैं, और अगर हमें इसके 4 स्टार्ट की काटनी होती है तो उसको 4 गुना करके फिर पिच को 8 डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक कि पहली लाइन का जो प्रोग्राम होता है, जो पहला प्रोग्राम होता है, वो तो हमारा ऐसे ही चलता है सिंगल लाइन पे। अब जो समझने वाली बात है वो दूसरी लाइन में समझने की होती है, ठीक है। तो दूसरी लाइन में हमें क्या डालना होता है, एक तो हमें इसकी वैल्यू को चेंज करना होगा जो ये है, और एक हमें ये बाकी सारा इसमें सेम ही रहेगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, अगर इस तरह से ये प्रोग्राम बना, ये तो हमारा सही चल गया, ठीक है। अब ये हमारा डाया था और इस पर हमारा इस तरह से चूड़ियाँ काटते हुए ये आगे बढ़ गया। अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो रेडियली जो हमारा ये डाया था, यहाँ से स्टार्ट हुई चूड़ी, और अगर हमारी यहाँ से भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें इसका जो यहाँ पर हमारा जैसे 2 mm का है, जैसे हमारा 2 mm की पिच थी और हमने इसको 4 mm बाहर से स्टार्ट करा था, फिर वो 4 mm की लीड ले शुरू करा था और 2 mm से, ठीक है। तो हम ऐसा क्या करें कि ये हमारा आधे से शुरू हो जाए 180 डिग्री से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे 2 mm की मेन पिच है और लीड है हमारी 4 की, तो हम लीड में तो हम कोई चेंज कर नहीं सकते, जो हमारी फीड है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो जेड की वैल्यू है इसको हम आधा बढ़ा देंगे, जेड में प्लस कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर इसको 0 मान के शुरू करा है एक तरह से, तो अगर हम इसको आधा पीछे कर देंगे, आधा इसका क्या हो जाएगा, जैसे 2 mm यहाँ था और हमारी इस लीड के आधा क्या हो जाएगा 2 mm, जो हमारी लीड है तो ये हमारी निकल कर जाएगी 2 mm, तो इसमें 2 को ऐड कर देंगे। तो दूसरा जो प्रोग्राम बनेगा उसके लिए क्या करना, जो इसकी पोजीशन देनी है वो करना पड़ेगा हमें, G0 X में 42.0, जेड में 4 mm कर देंगे उसको, ठीक है। अगर हम इसको 4 कर देंगे, 4 mm की पिच चल रही है, 2 यहाँ पहले से डला हुआ है, तो ये इसमें से ये आधा ही हो गया एक तरह से, उसको हमने पीछे कर लिया। तो अब हमारा जैसे यहाँ पर सर्कल बन रहा था, पहले यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, तो अब ये जो अगले लाइन है उसका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होएगा, ठीक है। तो ये मेन अंतर है, इसको समझना पड़ेगा आपको। तो इसके बाद में सारा प्रोग्राम सेम एज इट इज ऐसे ही उतार देंगे, उसमें कुछ भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा का सारा ऐसे ही डलेगा। एक्स में 50 और 20 माइक्रोन, ठीक है। दूसरी लाइन में हमें यही डालना है, उसमें आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारा का सारा ऐसा ही रहेगा। पी बार है 100 और Q100, और जो फीड है वो 4 mm की हो जाएगी। अब क्या हुआ, हमारा ये दो लाइन का प्रोग्राम बन गया 2 स्टार के लिए, ठीक है। पहला प्रोग्राम हमारा 0 पे चलेगा, एक तरह से जो नॉर्मल थ्रेडिंग होती है वो एक पॉइंट को इस तरह के यहाँ से सेलेक्ट करके इसको चल जाएगा, कहीं से पकड़ सकता है उसको। और उसके बाद जो अगला चलेगा, अगर हमने इस पर जेड को 4 कर दिया है तो अगला हमारा यहाँ से चलेगा, ठीक है। ये इसमें एक मेन पॉइंट रहता है, जो जेड की वैल्यू है इसको आगे पीछे करना पड़ता है, पीछे एक साइड में करना पड़ता है प्लस साइड में, तो ये इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। बाकी और एक इसकी लीड को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अगर यही हमें 3 स्टार्ट की करनी होती तो उसके लिए क्या करते हैं हम इसको, अब उसको और आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारी लीड है वो तो यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी 4 की जगह, यहाँ पर कर देंगे हम 6 और यहाँ पर भी कर देंगे हम 6। एक तो ये चेंज हो गया, और एक हमें जो चेंज करना है वो करना पड़ेगा हमें इसके, ये पोजीशन तो हम पहली पोजीशन तो यही रहेगी, दूसरी पोजीशन को क्या रखेंगे, ठीक है। दूसरी पोजीशन को रखना पड़ेगा हमें 6 m के पीछे, दूसरी हो जाएगी हमारी इसका 3 में से डिवाइड करते चले जाएंगे, तो दूसरी हो जाएगी 4 और उससे अगली हो जाएगी हमारी 6 mm की, ठीक है। तो यहाँ पर अगली में डाल देंगे हम 6 mm डाल देंगे, जो हमारी पोजीशन रहेगी G0 X में 42.0, ठीक है। बाकी सारा ये लाइन है, ये G76 की ये लाइन सेम रहेगी, G76 की ये दोनों लाइनें सेम रहेंगी, ठीक है। ये हमारा चेंज हो जाएगा और एक ये लीड चेंज हो जाएगी। अगर यही हमें 40 स्टार्ट करनी होती तो यहाँ पर हम R डाल देते हैं और उस तरह से उसको हम बार बढ़ाते हुए चले जाते हैं और एक और लाइन लिख देते हैं, उस हिसाब से इसका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। बस इसका यही फंडा था, बहुत सिंपल प्रोग्राम था। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हो। बाकी हमारी पहली वीडियो डली हुई है,
बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए। उसमें क्या है, हमारी 76 की भी डली हुई है, 78 की भी डली हुई है थ्रेडिंग के लिए, और 92 की भी। अगर उनमें भी कोई डाउट है तो उनमें भी हमें बता सकते हो। बाकी ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करिए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।